बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। क़ाल अल इमाम इब्न बत्ताह रहमहुल्लाहु तआला फ़ी किताबिही अल इबाना अल कुबरा हद्दतना अबू ज़र्र अहमद बिन मुहम्मद बिन सुलैमान अल-बाग़िंदी क़ाल हद्दतना उमर बिन शब्बह अन्निमेरी व हद्दतना इसहाक़ बिन इदरीस क़ाल हद्दतना मुहम्मद बिन अल-हकम क़ाल हद्दतनी अल-हसन बिन अबी करीमा अन उबादह बिन मुहम्मद अन महमूद बिन रबीअ अन शद्दाद बिन औस क़ाल समिअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ला तरकबुन्ना मा रकिब अहलुल किताब ला तुख़्तिऊना वला युख़्तअ बिकुम हज़्वन नअल बिन नअल। इमाम इब्न बत्ताह रहमहुल्लाहु तआला जो चौथी सदी हिजरी के इमाम हैं, 387 में इनका इंतकाल है। 387 हिजरी में इनका इंतकाल है और बहुत बड़े इमाम फ़क़ीह हैं। इनका तारुफ़ हम दे चुके हैं। इनकी किताब बहुत ही अज़ीमुश्शान किताब है ये अल इबाना। नाम तो बहुत लंबा है। अन शरीअतिल फ़िरक़ा अन्नाजिया व मुजानबतिल फ़िरक़ अल-मज़मूमा। इसका मतलब है कि जो फ़िरक़ा नाजिया जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के इख्तिलाफ़ और इंतशार के वक्त जिस जमाअत को या फ़िरक़े या गिरोह को नजात पाने वाला करार दिया कि जहन्नम से नजात पाएगा, उस फ़िरक़े का मनहज क्या है, तरीक़ा क्या है और दीगर मज़मूम फ़िरक़ों की मुखालफत, ये दोनों चीज़ों की मुताल्लिक़ ये किताब है। इसका नाम इबाना है। इसको इबाना कुबरा भी कहते हैं, बड़ी इबाना। ये बड़ी ज़ख़ीम किताब है। इनकी एक किताब और है जिसको अश-शरह वल इबाना कहते हैं, का नाम दिया गया है। वो इबाना सुग़रा कहलाती, छोटी वाली इबाना, वो मुख्तसर है। उसके अबवाब और मसाइल थोड़े मुख्तलिफ़ हैं इससे, लेकिन वो भी अक़ीदे ही के बाब में है और ये भी अक़ाइद के बाब में है। सलफ़ सालिहीन का अक़ीदा क्या था, हमें चौथी सदी हिजरी का ये इमाम बतलाएगा। और सलफ़ ने, सहाबा ने, ताबईन ने दीन को कैसे समझा और सुन्नत की क्या अहमियत थी उनकी नज़र में, बिदअत की मुखालफत में उनका क्या मौक़िफ़ था, यही बातें आएंगी। तो इसी ज़िम्न में इमाम इब्न बत्ताह ने अपनी बातें शुरू की हैं। तो कुछ चीज़ें हमारे सामने आ गई थी, तो जिनमें बाज़ कुछ हदीस भी ला रहे हैं, वो बाज़ सलफ़ के अक़वाल लाएंगे जो ये बताएंगे या बता रहे हैं कि हमारा जो ज़माना यानी उनका ज़माना, वो 387 में इंतकाल कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि 360, 365, 70 के ज़माने में ये किताब लिख रहे हों, 304 में या इस वक्त में शुरू में उनकी पैदाइश है, तो 40-50 साल की उम्र में किताब लिख रहे हों, तो 350 के ज़माने में समझ लीजिए। आज 1450 का वक्त आ गया है, 1446, तो 346 में लिख रहे होंगे, तो 1100 साल पहले ये किताब लिखी गई है। तो 1100 साल पहले ये मुसन्निफ़ अपने ज़माने के हालात बतला रहे हैं कि कैसे हो गए हैं। पीछे मुक़द्दमा गुज़रा, उनका इब्तिदाई तमहीदी कलाम गुज़रा, उसमें उन्होंने बताया है कि ये उम्मत में बिदअतें फैल चुकी हैं और ज़लालत, गुमराही आम हो चुकी है, उम्मत में तफ़रक़ा पड़ गया है, फ़िरक़े बन गए हैं और ये हकीकत में अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा है। मुसन्निफ़ ने कहा है फ़िरक़े बनना भी सज़ा है और बिदअतों का फैलना भी अल्लाह की सज़ा है जो अल्लाह ने उम्मत को दी है। और सज़ा क्यों दी है? क्योंकि ये उम्मत किताब व सुन्नत से हट चुकी है। 350 साल के वक्त में तकरीबन आसपास में ये किताब लिखी जा रही है। तो हदीस बयान करते हैं। इत्तिफ़ाक़ देखें, ये हदीस बड़ी प्यारी है। इसकी 168, हाँ, इस हदीस की इसनाद में एक सहाबी दूसरे सहाबी से रिवायत कर रहे हैं। अन महमूद बिन रबीअ अन शद्दाद बिन औस। महमूद बिन रबी ये सिगारे सहाबा में से हैं, छोटे सहाबा में से हैं। नबी वसल्लम के ज़माने में छोटे से थे, बच्चे थे, बल्कि बाज़ रिवायतें इन्होंने नक़ल की हैं। तो इन्होंने अपने बचपन में कोई हदीस सुनी हो या अल्लाह के वसल्लम को देखा हो, तो ये 5 साल के थे
5 साल की उम्र में इन्होंने कोई हदीस ज़ब्त की और याद कर ली। अब इसमें भी इख्तलाफ है मुहद्दिसीन फ़ुक़हा उलमा के दरमियान के हदीस को जो तालिब इल्म सुनता है तो उसको कहते हैं ज़माने तहम्मुल। तहम्मला माने होता है बोझ उठाना। तो हदीस का बोझ बच्चा या इंसान कब उठाए, कब सुने और याद करे ताकि बाद में किसी को सुना सके। तो तहम्मुल की उम्र क्या है, इसमें काफ़ी अक़वाल हैं, इख्तलाफात हैं, लेकिन मुहद्दिसीन ने राजी करार दिया है कि तहम्मुल की कम से कम उम्र 5 साल है, क्योंकि महमूद बिन रबी 5 साल की उम्र में इन्होंने एक हदीस अल्लाह वसल्लम की कोई सुनी, ज़ब्त की वाक़या, उसको बाद में याद उसको सुनाया उसको, और मुहद्दिसीन ने उसको माने। इमाम बुखारी ने भी नकल किया। तो ये सिगारे सहाबा में से हैं। तो ये नकल कर रहे हैं महमूद बिन रबी अन शद्दाद बिन औस, ये भी सहाबी हैं। तो सहाबी अन सहाबी, बड़ी प्यारी रिवायत है। फरमाते समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है। आपने फरमाया लतरकबुन्ना, ज़रूर ज़रूर तुम लोग सवार हो जाओगे, मा रकिब अहलुल किताब, उन तमाम चीज़ों पर सवार हो जाओगे जिन पर अहले किताब सवार हुए। तमाम गलतियां भी वही करोगे, काम भी वैसे ही करोगे, उन्हीं के जैसे चलोगे। हर वो काम जो उन्होंने किया तुम भी करोगे। ये आगे के ज़माने में होने वाले ख़राब हालात की खबर थी, पेशिन गोई थी। तुम भी उन्हीं चीज़ों पे सवार होगे, वही हरकतें करोगे जो अहले किताब ने, यहूद व नसारा ने की। ला तुख्तिऊन, बिल्कुल भी उनके उस तरीक़े से हटोगे। ख़ता कर जाना, रास्ता छोड़ देना, उनकी पैरवी से गलती नहीं करोगे। यानी उनकी पैरवी में चलने से, जो उनके तरीक़ों पर, उन्हीं आमाल पे चलते चलते एक रास्ता बन चुका है, जो काम वो करते हैं हम वो करें, तो इससे गलती करके हटोगे नहीं, रहोगे उन्हीं के रास्ते पे, उन्हीं की आदतों पे रहोगे, उन्हीं के आमाल पे, उन्हीं की जैसी तुम्हारी हालत हो जाएगी, उन्हीं की जैसी सोच हो जाएगी, उन्हीं के जैसे हालात बन जाएंगे। ला तुख्तिऊना वला युख्तऊ बिकुम, ना तुम गलती करोगे ना तुम्हें गलती करने दी जाएगी। हालात ऐसे बने होंगे, तुम भी खुद भी उन्हीं के पीछे चलोगे और माहौल तुम्हें लेके चलेगा, तुम्हें कोई उनके रास्ते से हटा नहीं पाएगा। हज़्वन नअल बिन नअल, आदमी जब पैदल चल रहा होता है तो एक पैर आगे बढ़ाता, दूसरा वाला साथ में पीछे से फट से उसी की जगह पे बराबर में आता है। फिर एक पैर आगे बढ़ता, दूसरा वाला फिर वहीं पर आगे भी चलते हैं ना। तो एक कदम आपने आगे बढ़ाया तो दूसरा वाला फिर यहीं इसी बराबर पहुंचेगा, फिर ये वाला आगे पहुंचेगा, दूसरा यहाँ पर। तो एक कदम दूसरे कदम के बराबर चलता है, एक पहले बढ़ता है, दूसरा वाला पीछे से आ जाता है बराबरी में, तकरीबन बराबर, मतलब साथ साथ चलते हैं। ऐसे ही कहा कि अहले किताब जैसे आगे बढ़े हैं वैसे तुम भी पीछे पीछे चलोगे। एक कदम दूसरे कदम के बराबर में जैसे चलता रहता है पीछे पीछे, वैसे ही तुम भी अहले किताब के पीछे पीछे चलोगे। एक और रिवायत हम इस्नाद नहीं पढ़ेंगे तो उसको छोड़ देते हैं, बाज़ इस असानीद में कलाम भी है लेकिन उमूमी तौर पे माना सही है। तो आगे की रिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लतअख़ुज़न्ना उम्मती बिअख़्ज़िल उमम क़ब्लहा। अब ये लफ्ज़ फ़र्क है लेकिन माना वही है। कहते मेरी उम्मत ज़रूर ज़रूर पकड़ेगी उसी चीज़ को जिसे पहले की उम्मतों ने पकड़ा था, मतलब वही रास्ता, वही तरीक़ा, वही अमल, वही सोच, वही आदतें, सब कुछ वैसे ही। शिब्रन बिशिब्रिन, बालिश बर बालिश, बराबर बराबर, मतलब एक बालिश के बराबर भी समझ लीजिए मुखालफत भी नहीं होगी, बल्कि उसके बराबर बराबर चलेंगे। आगे फरमाया वज़िराअन बिज़िरा, जैसे हमारा एक हाथ दूसरे हाथ के बराबर सामने बराबर बराबर में है, एक बालिश दूसरे बालिश के सामने है, ये भी मफ़हूम है इसका कि जैसे ये सामने इस वाले बाएं वाले के सामने, बाएं वाला दाएं के सामने, तो इसी तरीके तुम भी उन्हीं के बराबर बराबर चलोगे। या आप अगर एक कदम किसी, वो लोग एक कदम किसी में चले, एक बालिश चले, एक हाथ आगे चले हैं, तो तुम भी उन्हीं की तरह उसी रास्ते पे उतना ही चलोगे जितना वो चले, समझे कि नहीं। तो दोनों का मफ़हूम एक ही निकलता है कि उनकी मुशाबहत में जाओगे, उनके तरीक़ों पे जाओगे, उनके जैसे अमाल इख्तियार करोगे। अब इस पे मैं तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है मज़ीद इस हदीस पर कि उम्मत में यहूद व नसारा की पैरवी, उनकी देखा देखी, उनकी मुशाबहत कितनी ज़्यादा पाई जाती है।
इसको हम खुद ही सोच लें, हम खुद देखते हैं माहौल को, इस पर हमें तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। इन 2 हदीसों को पेश करने के बाद, इससे पहले 3 हदीसों को पेश करने के बाद फरमाते क़ाल शेख, इनके शागिर्द कहते हैं कि शेख इब्न बत्ता ने फरमाया व इन्नमा ज़करतु हाज़िहिल अहादीस फ़ी हाज़ल मौज़िअ मिनल किताब, मैंने अपनी इस किताब की इस जगह पे मैंने ये हदीसें पेश क्यों की हैं, क्योंकि लियअलमल उक़लाउ मिनल मुमिनीन, ताकि अहले ईमान में से अक्लमंद लोग जान जाएं, मोमिनों में जो अक्लमंद हैं वो जान जाएं, वज़वुल आराए मिनल मुमय्यिज़ीन, और मुमय्यिज़ कहते हैं वो बच्चा जो बड़ा होने लगे और अच्छे और बुरे की तमीज़ जिसको आ जाए। तो तमीज़ करने वाले, अब बच्चा ही मुराद नहीं बल्कि बड़े बूढ़ों तक सब मुराद हैं कि जिसको भी अच्छे बुरे की तमीज़ है। वो तो बच्चा कब तमीज़ के लायक होता है वो तो ये होता है, वरना तमीज़ की उम्र बालिग होने के बाद जवान बूढ़ापे तक, जब तक इंसान के होश हवास अक़ल कायम है, तमीज़ की उम्र होती है, जब तक कि सही बुरे गलत में तमीज़ कर सके। अहले तमीज़ मुमय्यिज़ लोग जिनके पास सही और गलत में तमीज़ करने की सलाहियत है, वो लोग और अक्लमंद लोग जान जाएं अन्ना अख़बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपकी ख़बरें, आपकी पेशिन गोइयाँ क़द सह्हत फ़ी अहले ज़मानिना, कि हमारे अहले ज़माना के अंदर सही तरीक़े से वाक़ हो चुकी हैं। 350 हिजरी में तकरीबन ये बात कही जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयाँ जो ये गुज़री अभी अहादीस में, ये हमारे ज़माने में पूरे तौर पर सही तरीक़े से वाक़ हो चुकी हैं। तो फिर बाद के ज़मानों का क्या हाल होगा? तो कहते फ़ल यस्तदिल्लु बिसिह्हतिहा, अब चूँकि ये हदीसें सही हैं और सही तरीके से वाक़ हो गई हैं, तो इनकी सेहत को देखते हुए इस्तिदलाल करें, लोग समझें, इस्तिदलाल करें। किस बात पर इस्तिदलाल करें? अला वहशति मा अलैहि अहलु असरुना, उस वहशत पर, उस वहशत को समझें, उस अकेलेपन को, उस खौफनाक सूरत हाल को समझें जिसमें हमारे ज़माने के लोग जी रहे हैं, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अहादीस वाक़ हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? हम यहूद और नसारा के तरीक़े पे चल चुके हैं। अब यहाँ 2 तरह की वहशत है, एक वहशत और ख़ौफनाक सूरत हाल उमूमी लोगों की है जो यहूद और नसारा के तरीक़े पे चल रहे हैं, चाहे दीन के नाम पर इख्तलाफ करके, बताया पीछे कि उम्मत में इख्तलाफ हो जाएगा, या दुनियावी चीज़ों में मुशाबहत और मुवाफ़क़त इख्तियार करके उनके जैसे तरीक़ों पे चल के। एक वहशत तो ये है, और दूसरी वहशत ये है, इसके बारे में हदीस अभी आएगी आगे, कि जो लोग यहूद और नसारा के तरीक़े से हट कर के सुन्नत पर चल रहे हैं, वो बेचारे भी तन्हा रह गए हैं, कम रह गए हैं, वो उसका भी जिक्र आएगा। तो दोनों तरफ, दोनों सूरतों में वहशत है। वहशत कब होती है? आदमी अभी किसी जगह बड़ा सा मकान, बड़ी जगह हो, चाहे घर हो, कोई हॉल हो, कोई हवेली हो, कोई जंगल हो, कोई मैदान सहरा हो, कहीं भी वो तन्हा हो तो वहशत महसूस करता है। तो जो खौफ और वहशत लगती है उसको, वही वहशत की बात कह रहे हैं कि इस वहशत को समझें। फलयस्तअमिलुल हज़र, जब वहशत का पता चल गया तो फिर डरें, इस्तेमाल करें डरने को, अपने दिल को डरने के मामले में इस्तेमाल करें। किस चीज़ से डरें? मिन मुवाफ़क़तिहिम व मुताबअतिहिम, यहूद व नसारा की, अहले किताब की मुवाफ़क़त और उनके पीछे पीछे पैरवी करने से डरने को इस्तेमाल करें। यानी ये आज़म करें और अमल करके दिखाएं कि हमें यहूद व नसारा के पीछे नहीं चलना है, न दीन के मामलात में न दुनिया मामलात में। व यल्ज़मुन अल-लजा वल इफ्तिक़ार इलल्लाह अज़्ज़ व जल, और लाजिम पकड़ लें अल्लाह ताला की तरफ पनाह लेने को, अल्लाह की तरफ पनाह लो। वल इफ्तिक़ार इलल्लाह, अल्लाह की तरफ अपनी ज़रूरत को महसूस करो कि हम अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह की मदद के बग़ैर हम दीन पर नहीं चल सकते और फितनों से नहीं बच सकते। फिल इत्तिसाम बिहब्लिही, अल्लाह की मदद हमें चाहिए
हम अल्लाह के मोहताज हैं। किस में? उसकी रस्सी को मजबूती से पकड़ने में उसी के मोहताज हैं। उसकी रस्सी को मजबूती से तभी पकड़ पाएंगे जब वो हमारी मदद करेगा। वह तमस्सुक बिदीन ही, और उसके दीन को मजबूती से पकड़ने में हम अल्लाह की तरफ रुजू करें और उससे हम मदद तलब करें। वल मुजानबह वल मुबाअदा, और दूर भागने में, दूरी इख्तियार करने में मदद तलब करें। किस चीज़ से? मिम्मन हाद्दल्लाह, उन लोगों से दूर भागने में जो अल्लाह ताला से दुश्मनी रखते हैं, जो अल्लाह के मुखालिफ हैं, अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करते हैं। किस चीज़ में? फ़ी अम्रिही, अल्लाह के हुक्मों में। अल्लाह का हुक्म है किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ो, और जो लोग इसमें अल्लाह की मुखालफत करते हैं, इन लोगों से दूर रहने के लिए अल्लाह से मदद तलब कीजिए। वशरदा शुरूदन नादिल मुख्तलिम, और जो लोग, एक तो वो लोग जो अल्लाह ताला से की मुखालफत करते हैं उनसे दूर रहने में, और जो लोग अल्लाह ताला के हुक्म से खुद भागते हैं। शरदा माना होता है ऊँट, या ख़ासकर ऊँट के बारे में कहते हैं कि ऊँट रेवड़ में से निकल के भाग जाए दूर को, अकेला तन्हा रेवड़ में से भाग जाए निकल के। तो शरदा के माने होता है कि जो है रेवड़ में से भाग के अलहदा हो जाना, शाज, अकेला तन्हा, शुजूज़ की राह। नाद माने नद्दा, दो माने भी होता है भटक जाना, निकल के भाग लेना है। और मुख्तलिम के माने भड़का हुआ ऊँट। तो भड़का हुआ गुस्से वाला ऊँट जो अपने रेवड़ से निकल के बिदक करके भाग जाए, बिदका हुआ ऊँट जल्दी वापस आता है क्या? नहीं आता। तो बिदके हुए ऊँट की तरह जो लोग सुन्नत से और अल्लाह ताला के रास्ते से बिदक कर भाग चुके हैं, उनके तरीक़े से दूर रहने के लिए अल्लाह की मदद तलब कीजिए। नद्दा या निद्दो नद्दन, फहुवा नादुन, ना निदा नहीं है, वो नदा, वो नादा जुनादी मुनादात होता है। नद्दल बईर, ऊँट का बिदक के भागना, मतलब अपने भीड़ में से निकल के भाग लेना, अकेला झुंड से निकल के भाग लेना। तो फरमाया कि जो, और मुख्तलिम के माने होता है भड़का हुआ गुस्से वाला, गुस्से में जो ऊँट हो और बहुत ही ज़्यादा भड़का हुआ हो, अपने मालिक की बात ना सुनता हो, तो फिर भाग लेगा वो निकल के, वो सुनेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं। तो उस ऊँट की तरह जो गुस्से में अपने रेवड़ से निकल के बिदक जाता, भाग लेता है, उसकी तरह जो लोग अल्लाह के नबी और अल्लाह ताला के तरीक़े से भागने वाले हैं, यानी किताबों सुन्नत से दूर रहने वाले लोग, तो इन लोगों को से दूरी इख्तियार करने में अल्लाह की मदद तलब कीजिए। ये मतलब है। वह अना अज़कुरु अयज़न, कहते अब मैं आगे मज़ीद ज़िक्र करूँगा, मिन हादिल अहादीस, इस तरह की हदीसों में से, इन हदीसों में से, वमा युज़ाहिहा, और जो इनके मुशाबे हैं, वमा युशाकिलुहा व युशाबिहुहा, जो इनकी जैसी और हदीसें मैं आगे पेश करूँगा। वमा हुवा फ़ी मानीहा, और ऐसी हदीसें जो इनके हम माना है, एक जैसे मायने की हदीसें मैं एक बहुत सारी लाऊँगा। लेतकून ज़ियादतन फ़ी, ताकि मज़ीद हमें बसीरतुल मुस्तबसिरीन, जो लोग अल्लाह के दीन में बसीरत हासिल करना चाहते हैं, उनकी बसीरत और बीनाई और उनकी दिल की फ़िक़्ह और समझ, उनकी बसीरत में इजाफ़ा हो जाए। व इबरतन लिलमुअतबिरीन, और इबरत पकड़ने वालों को मज़ीद इबरत मिले। व तंबीह लिलगाफिलीन, और जो लोग गाफिल हैं उनको तंबीह हो जाए, उन्हें पता चल जाए कि हालात क्या हैं और किस तरह सुन्नत नबवी में ख़बर दी गई है और हम कैसे हालात पे चल रहे हैं, तो तंबीह हो जाए, लोग होश में आ जाएं। अब ला रहे हैं हदीस अपनी सनद से। अन अबी उमा, हमने सनद छोड़ रहे हैं। अन अबी उमामता अल-बाहिली अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अबू उमामा बाहिली बड़े मशहूर साहबी हैं, तो उनसे उन्होंने रिवायत किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तनक़ुज़न्न उरल इस्लाम उरवतन उरवा, इस्लाम के कड़े, इस्लाम की कड़ियाँ, इस्लाम एक ज़ंजीर की तरह है जिसमें बहुत सारे कड़ियाँ हैं जिसके अंदर, और जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
तो आपने फरमाया इस्लाम की कड़ियाँ एक एक करके खुलती जाएंगी, टूटती जाएंगी और धीरे धीरे इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। ये आपने आगे के वक्त की ख़बर दी है। फ़कुल्लमन इंतक़ज़त उर्वतुन, तो जब भी एक कड़ी टूटेगी तशब्बस अन्नासु बिल्लती तलीहा, तो लोग इसके बाद वाली कड़ी को पकड़ लेंगे मजबूती से, उसको छोड़ देंगे, भूल जाएंगे उसको। जो कड़ी टूट जाएगी यानी दीन का कोई हुक्म, दीन की कोई सुन्नत, इस्लाम के बारे में जो भी इबादत व अहकाम हैं उनमें से कोई चीज़ किसी इलाके में लोग भूल गए, सुन्नत मर गई, अब ऐसा नहीं कि उसको जगाएंगे, बल्कि जो बची हुई है उसको पकड़ेंगे, जो लोगों में पहले से मारूफ बची हुई हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे इस्लाम बिखरता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा। फ़अव्वलुहुन्न नक़ज़न अल-हुक्म, सबसे पहले जो कड़ी टूटेगी वो होगी अल-हुक्म, बादशाहत या इमारत, खिलाफत, हुकूमत। हुकूमत की कड़ी जो कि पहले नंबर नबूवत से शुरू होकर के खिलाफत में आएगी, फिर खिलाफत के बाद बादशाहत में आएगी, यह आपने ख़बर दी। तो बादशाहों में दीन रहेगा, धीरे धीरे बादशाह दीन से दूर होते जाएंगे और हुकूमत से या हुकूमत के तरीक़ों से दीन इस्लाम ख़त्म होगा। पहली कड़ी ये होगी। व आखिरुहुन्ना सलाह, और आखिरी कड़ी सलात होगी। यानी दीन में जब तक सलात बाक़ी है तब तक गोया दीन की कोई कड़ी बाक़ी है, और फिर धीरे धीरे वक्त आएगा कि नमाज भी छोड़ दी जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो फिर इस्लाम फिर कुछ नहीं बचेगा। तो ये आगे के ख़राब होने के हालात का ज़िक्र है। मज़ीद रिवायतें देखिए, आगे कहते हैं अन बेसनदिही अन अनस इब्न मालिक अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है। अनस ये नबी सल्लम के खादिम रहे हैं, इन्होंने खिदमत की है। जब आप मदीना तशरीफ़ लाए तो ये तकरीबन 8-10 साल के दरमियान उम्र थी। बाद बात तो मैं 10 साल बाद में 8 साल तो हो सकता है, 8 से कुछ ऊपर हों, तो ये राउंड ऑफ जो कर देते हैं ना, राउंड फिगर, तो राउंड ऑफ में गोया इनको 10 साल कह दिया गया हो। तो जब ये आप सल्लम मदीना आए तो हज़रत अनस की वालदा उम्मे सुलैम इनको लेकर के आई प्यारे नबी सल्लम के पास और कहा, या रसूल अल्लाह, मदीना के तमाम अंसारियों ने, ना उनमें कोई मर्द बचा है ना औरत बची, सब ने किसी न आपको कोई ना कोई तोहफ़ा ज़रूर दिया है। किसी ने दावत की हो तो किसी ने कुछ दिया हो तोहफ़ा। हर मदीना के अंसार के हर घर से कोई ना कोई तोहफ़ा मिला है आपको। मेरे पास तो कोई तोहफ़ा है नहीं देने के लिए, बस मेरा ये बेटा है 8 साल का, 10 साल का, मैं ये आपको तोहफ़े में देती हूँ, आपकी खिदमत करेगा। तो आप सल्लम ने उनको खिदमत के रख लिया। हज़रत अनस रोज़ाना सुबह को जाते थे और शाम तक मस्जिद नबी में आपके साथ में रहा करते थे, जहाँ भी आप जाते खिदमत करते, हत्ता कि सफ़र में भी आप जाते तो साथ खिदमत करते। ये 10 साल के करीब आपने खिदमत की। तो ये हज़रत अनस का तारुफ़ है। इन्होंने हदीस बयान की है, बड़ी प्यारी हदीस है। क़ाल इन्नल इस्लाम बदअ गरीबन, इस्लाम शुरू हुआ था अकेला, तन्हा। गरीब कहते हैं अरबी ज़बान में, गरीब का माना होता तन्हा, अजनबी। अभी आप किसी शहर में जाएं, नए शहर में जहाँ कोई आपको ना पहचानता हो, आप वहाँ गरीब हैं, गरीबुद्दार हैं। उर्दू में जो गरीब है वो असल में फ़कीर के माने में ले लिया गया, मोहताज के माने में, लेकिन अगर देखें तो वो उसके अंदर भी तन्हाई का मीनिंग है। जो बेचारा गरीब हो गया वो पीछे रह गया, तन्हा रह गया, उसके पास माल और खाने पीने के हालात, आम लोगों से वो दौड़ में पीछे है, आम लोगों के मुकाबले में वो बेचारा अजनबी ही है। कोई महफ़िल होगी पैसे वालों की तो वो बेचारा बुलाया नहीं जाएगा, है तो वो अजनबी, उसे कोई नहीं पहचानेगा, सब पैसे वालों को पहचानेंगे। तो इस माने में गरीब का माना जो उर्दू में है उसमें भी अजनबियत का मीनिंग है, लेकिन ज़्यादातर माना गरीब का फ़कीर, मोहताज, कल्लाश, जिसके पास माल ना हो, दौलत ना हो, पैसा खाने पीने को ना हो। लेकिन अरबी ज़बान में गरीब का माना है जो कहीं किसी नई जगह पे गया, अजनबी, स्ट्रेंजर, नया शख्स जिसे कोई पहचानता ही नहीं है। होता है ना, कभी आपकी मस्जिद में कोई नया इंसान किसी दूसरे शहर से, किसी अलग दूर दराज से आए तो आप नहीं पहचानते कौन है, तो चाहे वो कहीं बहुत मशहूर हो लेकिन आप नहीं पहचानते।
फरमाया इस्लाम शुरू हुआ था इब्तिदा में अजनबियत के आलम में। मक्का के अंदर कोई नहीं पहचानता था इस्लाम को। एक शख्स मुसलमान हुआ तो उसके लोगों ने बड़ा ताज्जुब से देखा, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, आपकी नबूवत को भी देखा गया बड़ी अजनबियत से, और आपके साथ सलूक भी बहुत सख्त किया गया। तो अजनबी बन कर के, अजनबी की हालत में, तन्हाई की हालत में इस्लाम शुरू हुआ था। फिर धीरे धीरे बढ़ता चला गया, लोगों में तारुफ हुआ इस्लाम का, लोग इस्लाम को पहचानने लगे, इस्लाम को का एतराफ़ किया, मानने लगे, इस्लाम में दाखिल होने लगे। इस्लाम ने क़ुव्वत पकड़ी, फैल गया, दुनिया पे हुकूमत भी की, बहुत कुछ हुआ। आपने बताया मेरा ये दीन हर जहाँ तक ले लो नहार है वहाँ तक जाएगा, हदीस में आया है। तो सब कुछ आपने खुशखबरी दी, लेकिन आपने फरमाया वसयऊदु कमा बदअ, एक वक्त आएगा लौट करके इस्लाम वैसे ही हो जाएगा अजनबी जैसे कि शुरू में था। फ़तूबा लिलग़ुरबा, तूबा के माने एक तो खुशखबरी का होता है, अच्छी बिशारत, दूसरा जन्नत के अंदर एक मकाम भी है। तो गोया खुशखबरी है जन्नत की गरीब और अजनबी लोगों के लिए। ये गरीब अजनबी कौन है? ये रिवायत मुस्लिम में भी है, सही मुस्लिम के में ये रिवायत बिल्कुल सही है। अब आप देखें कि इस्लाम अजनबियत के आलम में शुरू हुआ। इस्लाम को मानना एक जुर्म था, इस्लाम पर चलना एक जुर्म था, सज़ाएं मिलती थी। बहरकैफ इस्लाम बाद में फैला, कवी हुआ, बहुत सारे मराहिल से गुजरा। आगे के वक्त में फरमाया अजनबी बन जाएगा। तो अजनबी कैसे होगा? इसकी तफसीर उलमा ने कई तरह से की है। एक तफसीर यह है कि इस्लाम के मानने वाले कम हो जाएंगे, ये भी एक तफसीर है। जैसे मक्का में कम थे मानने वाले शुरू में, वैसे कम हो जाएंगे, बाज़ इलाक़ों में कम होंगे। और वो हालत हर जगह दुनिया में हमेशा रहती है। किसी इलाक़े में, मोहल्ले में, किसी गाँव में, शहर में कोई मुसलमान नहीं है, तो एक शख्स मुसलमान होगा तो उस ख़ानदान, उन लोगों के लिए वो अजनबी है, और वो वही मुसीबत उठाएगा जो मक्का में सहाबा ने उठाई थी। ये भी एक शक्ल है। एक शक्ल ये है कि बाज़ रिवायतों में इसकी तफसीर भी आई है कि गुरबा कौन है। गुरबा यानी अजनबी लोग कौन है जिनको आप खुशखबरी दे रहे हैं? आपने फरमाया अल्लदीना युस्लिहूना मा अफसदन्नास, और बाज़ रिवायतों में कि अल्लदीना यस्लुहूना इज़ा फसदन्नास। गुरबा अजनबी वो लोग हैं जो नेकी पर, सलाह और तक़वा पर, दीनदारी पर रहते हैं, जबकि उनके इर्द गिर्द के लोग सब नाफरमानी और मासियत पर रहने वाले हैं, ख़राब हैं। सब ख़राब मुआशरे के अंदर बिगड़े हुए लोगों में जो नेक लोग हों वही गुरबा हैं। तो ज़ाहिर है ये भी एक इस्लाम की तन्हाई अजनबियत की। भाई एक इंसान नेकी पे चलता है, माहौल है, सब हराम कमा रहे हैं, पूरे मार्केट, पूरे मुआशरे के अंदर सब सूद का कारोबार कर रहे हैं, धोखा और गिश कर रहे हैं, और किसी को बाज़ार में धोखा देना और झूठ बोल के उसको लूट लेना लोग कमाल समझते हैं। वहाँ पे एक सादिक और अमीन, अमानतदार, सच्चा ताजिर, हलाल कमाने वाला बैठा हो जो नेकी पर है, वो उनके दरमियान तन्हा अजनबी ही होगा। लोग कहेंगे बेवकूफ़ है तू, तुझे तिजारत करना नहीं आती, पैसे कमाने के तुझे गुर और हुनर नहीं तेरे पास, देख हम कैसे कमाते हैं। वो अजनबी हो जाएगा। जो भी इंसान नेकी के रास्ते पे चलेगा वो बदकारों के बीच में अजनबी है। ये भी एक तफसीर हदीस। एक तफसीर है अल्लज़ीना युस्लिहूना मा अफसदन्नास। अजनबी और गुरबा वो लोग हैं जो इस्लाह करते हैं उन चीज़ों की जो लोगों ने बिगाड़ रखी हैं। अकायद बिगाड़ लिए हैं, अकायद की इस्लाह करने वाले अजनबी हैं। एक इंसान शिर्क करता है, उसको परवाह नहीं। आप जाके बोलिए भाई आप ये काम जो कर रहे हैं वो शिर्क है, वो आपको गलत कहेगा। एक शख्स बिदअतों पर कायम है, आप कहिए भाई ये बिदअत है, सुन्नत के खिलाफ है, आप इस्लाह करने जाइए, आपको बुरा कहेगा, आप अकेले पड़ जाएंगे पूरे मुआशरे में। सुन्नत पे अमल करने वाले, बताया ना वाक़े पिछले हफ्ते, एक मस्जिद के अंदर वाक़े हुआ, सुन्नत पर अमल किया, पूरी मस्जिद में लोग ताज्जुब से देख रहे हैं और कह रहे हैं आप गलत कर रहे हो। हमारे साथ वाक़े पेश आया भी एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले।
आप गलत कर रहे हो। हमने कहा भाई हम गलत कर रहे हैं, आपकी नज़र में कोई बात नहीं है, आपका कहना है, लेकिन जो काम हमने किया है वो काम जो जिस पर हमने अमल किया, इस पर उन हस्तियों ने अमल किया है जो हमसे ही नहीं पूरी उम्मत से अफजल हैं। सहाबा किराम ने अमल किया है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने अमल किया, और उन्होंने वो अमल सहाबा किराम की जमात के सामने किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में किया, और वो कहते हैं कि मुझ पर किसी ने नकीर नहीं की। अब आप लोग समझ लीजिए कि कौन सही इब्तिदाई सुन्नत पर है और कौन बिदअत पे है। और इत्तेफाक ये कि उस मस्जिद में एक जगह कहीं पर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, कोई हदीस जिक्र लिखी हुई है, तो वो हदीस उर्दू में लिखी है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मतलब अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की शख्सियत उस मस्जिद में भी, हालांकि वो लोग भी सहाबा का बहुत एहतराम करते हैं, मारूफ़ है, बोर्ड पे लगी है हदीस। तो हमने कहा ये शख्सियत जो है इन्होंने ये अमल किया था जो आज हमने किया है, और आप इसको गलत समझ रहे हैं, जबकि इन्होंने गलत नहीं समझा और इन्होंने सहाबा के सामने किया, उन्होंने गलत नहीं समझा, और वो हस्तियाँ हमसे ही नहीं क़यामत तक आने वाली पूरी उम्मत के तमाम अफराद से अफजल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल उन्होंने बाद में इसको सुन लिया, गर्चे माने ना माने उनकी, फिर एतराज़ नहीं किया। मुराद क्या है, लोग बिदअत पे चल रहे हैं, आप सुन्नत की बात कीजिए, आप अजनबी, आप गलत हैं, तो इस्लाह करने वाला अजनबी है। बड़ी प्यारी रिवायत है ये, सलफ़ियों के लिए, अहले हदीसों के लिए ये रिवायत, इस गुरबा की तफसीर की ये रिवायत बड़ी तसल्ली बख्श है और बड़ी इत्मीनान देने वाली है। लोगों ने फसाद मचा रखा है, अकायद ख़राब कर लिए, मनहज ख़राब कर लिया, सुन्नत से हट गए, बिदअत पे चले गए, मतलब गुमराहियों में चले गए, वो तो सब मारूफ है। लेकिन बाज़ वो ऐसे लोग भी जो हदीस को और सुन्नत को और सलफ़ियत को एक अपने अंदाज़ की मनमानी तफसीर करके पेश कर रहे हैं, वो बहुत ख़तरनाक फितना है। फितने पर हैं, उसको सलफ़ियत का नाम दे रहे हैं, ख़वारिज के मनहज पर हैं, सलफ़ियत का नाम दे रहे हैं, सलफ़ के तरीक़े पर मंसूब कर रहे हैं। दाइशी हों, अल-कायदा हों, इस जैसे बहुत सारे मौजूदा ज़माने के जिहादी हों, सब ख़वारिज के रास्ते पर हैं और अपने आप को सलफ़ी कहते हैं। मीडिया वाले इंटरनेट पर, चाहे सोशल मीडिया हो या मज़ीद मुस्तकिल वेबसाइट हो या ब्रॉडकास्टिंग के वेबसाइट हो, हर जगह देखेंगे IS दाइश सलफ़ी है। तोहमत लग रही है सलफ़ियत की, और सलफ़ियत पे तोहमत लग रही है खुरूज व बगावत की। ये जो लोग हैं, ये सलफ़ी मनहज को पेश करने वाले, गलत तर्जमानी करने वाले, सलफ़ी मनहज का खोल और लिबादा ओढ़ करके बगावत को फैलाने वाले, ख़वारिज के मनहज को फैलाने वाले लोग, ये भी एक फितना है। इनकी भी इस्लाह ज़रूरी है। आप उनकी इस्लाह करने चलेंगे, आप ही पर लान तान शुरू हो जाएगी। तो ये जो हदीस है कि तूबा लिल गुरबा, अजनबियों के लिए खुशखबरी है, तूबा है, जन्नत की खुशखबरी है, हकीकत में अजनबी वही हैं। दूसरे हदीस में आया अल्लज़ीना युस्लिहूना मा अफ़सदन नास, जो लोग इस्लाह करते हैं। अब इस्लाह के दर्जात हैं। अब भाई हर फ़िरक़े के लोग या हर जमात में इस्लाह तो होती है, लेकिन उनके अपने लेवल पे। कुछ जमातें ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को नमाज़ पढ़ाने की तलक़ीन करते हैं, तबलीग की जमात, तो वो भी तो इस्लाह ही कर रहे हैं। लेकिन इस्लाह के दर्जात, कामिल तरीन इस्लाह के तमाम मोर्चों पर, हर मोर्चे पर इस्लाह करने का काम तन्हा जमात अहले हदीस और सलफ़ी लोग करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। बरेलवियों के अंदर भी इस्लाह है, देवबंदियों में भी इस्लाह है, जमात इस्लामी में भी इस्लाह है, तबलीगों में भी इस्लाह है, और दीगर दुनिया भर के मज़ाहिब में भी इस्लाह का काम होता है, मगर उनके अपने दायरे में, महदूद दायरे में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गुरबा हैं, वो तो खुद ही बिदअत पर कायम हैं। गरीब और गुरबा वो होंगे जो सुन्नत पर कायम होंगे, सुन्नत नबवी पर, सुन्नत सहाबा पर, और दीन इस्लाम के तमाम मोर्चों पर, तमाम रास्तों पर खड़े होकर के इस्लाह करेंगे। वो हैं असल गुरबा, अल्लज़ीना युस्लिहूना मा अफ़सदन नास। इस हदीस की तफसीर और शरह में उलमा ने तो बहुत कुछ चीज़ें लिखी हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आई हैं। ये हदीस हमें बतलाती है
कि एक वक्त आएगा कि इस्लाम कम हो जाएगा, सुन्नत कम हो जाएगी। बिल्कुल सही है। अब यहीं से उलमा ने इस्तिदलाल किया कि ये एक वो हकीकत है जो वाक़ई होनी है, लेकिन क्या ये हदीस हमारी हिम्मत तोड़ती है, हमारे हौसले को तोड़ती है? क्या हमें बस हिम्मत हो जाना चाहिए कि भाई हमें तो अजनबी होकर रहना है, सुन्नत पे चलने वाले कम हैं, हमें कोई बात नहीं, हम चल रहे हैं, सुन्नत पे काफ़ी है, दूसरों को कुछ कहने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि ये भी तो आया कि जो गुरबा वो हैं जो सही रहें, नेकी पर रहें उस वक्त जबकि लोग बदी पे और बुराई पे हों। ये भी एक तफसीर आई है। तो गुरबत को और अजनबियत को हम ओढ़ लें, अपने ऊपर हावी कर लें और दीन के मुतालिक बहुत होपलेस होकर बैठ जाएं, क्या ये मतलब है इसका? कतई नहीं। इस गुरबत को और इस अजनबियत को आने दीजिए, लेकिन इसका डट के मुकाबला भी करना है। अजनबियत को ठहरने नहीं देना है। यही तो कमाल है। आप देखें, एक तो इसी हदीस में कह दिया गया तूबा लिल गुरबा, गुरबा के लिए तूबा है, खुशखबरी है। तो गुरबा की तफसीर आई, वो लोग जो खुद नेकी पर रहें जब लोग बुराई पर हों, वो लोग जो इस्लाह का काम करें जब लोग खराबियां पैदा करें। तो इसका मतलब क्या हुआ? अजनबियत के दौर में इस्लाह का काम कीजिए। एक तो ये मस्त हिम्मत होकर के बैठिए, मत हौसला शिकन होकर के ना बैठिए। और दूसरी चीज़ ये, खुद तफसीर, इसकी तफसीर और इस हमें आगे के ज़मानों में आने वाले लोगों को इस्लाम की अजनबियत के दौर में क्या करना है, इसकी रहनुमाई सीरत नबवी से लीजिए। इस्लाम शुरू हुआ था अजनबियत में और आखिर में अजनबियत आएगी। तो आखिर की बाद के ज़मानों की अजनबियत के लिए इब्तिदाई ज़माने की अजनबियत से हमको क्या लेना? रोशनी लेनी है, हिदायत लेनी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम अजनबियत के दौर में गुजरे, तन्हा थे, छुप छुप करके घरों में, दारे अरकम में और दूसरों के घरों में बैठ बैठ करके एक एक वर्क़े पे लिख करके आयतों को याद करते थे और अल्लाह के रसूल की हदीसों को सुनते थे, नमाज के तरीक़े, रोज़े के तरीक़े सीखते थे, मतलब नमाज और अक़ाइद के तरीक़े सीखते थे। मुराद ये कि छुप छुप करके इस्लाम पर चलते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अज़ाब आया, हिम्मत नहीं टूटी, हौसला नहीं टूटा, तकलीफ़ें आईं, सज़ाएँ हुई, दीन की खातिर माल और जायदाद छीनी गई, घर से निकाले गए, दीन बचाने के लिए हबशा गए, एक बार गए, दोबारा फिर गए, फिर मदीना गए। ये सब हमारे लिए अजनबियत को दफ़ा करने, हटाने, अजनबियत का मुकाबला करने की रहनुमाई है। ये तो हमें इसी हदीस से हमें तो तक़वियत मिलती है कि हम उस दौर में पहुँचेंगे जिस दौर में हमारे नबी थे, और हमें वही करना है जो हमारे नबी ने किया। और हमें इस्लाह का काम करना है जब लोगों में फ़साद पैदा हो जाए, अक़ाइद में, आमाल में, आदात में, अखलाक में, हमें इस्लाह का काम करना है। ये बड़ी प्यारी रिवायत है। ये तो हमें मोटिवेट करती है, हमें तो तैयार करती है कि आगे बढ़ो और इस्लाह का काम करो। क्योंकि तूबा तो गुरबा के लिए है, इस्लाह करने वालों के लिए तूबा है। अगर तूबा चाहिए, जन्नत का मकाम चाहिए, तो इस्लाह करनी होगी, खुद तक़वा पर, सलाह पर, नेकी पे चलना होगा और दूसरों को बुलाना होगा। यही काम हमारी जमात करती है, यही काम हम करते हैं। सलफ़ी यही काम करते हैं। सलफ़ी इसी नाम से बदनाम हैं। सलफ़ियों की, अहले हदीसों की बदनामी पूरी दुनिया में इसी नाम पर है। लोग क्या कहते हैं? ये लोग, ये अहले हदीस, ये सलफ़ी सारे मुसलमानों को क्लासीफाई करते रहते हैं। क्लासिफिकेशन, ये फ़लाँ दर्जे में, ये फ़लाँ दर्जे में, ये फ़लाँ दर्जे में, इसके पास इतनी सुन्नत है, इसके पास इतनी बिदअत है, ये इतना सही है, ये इतना गलत है। हर किसी पर वर्डिक्ट, हर किसी पर हुक्म लगाना, जज करते हैं लोगों को। ये इनके पास मत बैठो भाई, अभी जज कर देंगे, हमें बता देंगे हम कितने पानी में हैं। ऐसे मजाके उड़ाते हैं। ये एक चीज़ ऐसा नहीं कि सिर्फ हर जगह, हत्ता के अरबी ममालिक में भी, अगर आप किसी मजलिस में जाएं और इत्तेफाक से कोई ऐसा शख्स हो जो थोड़ा सा रोशन ख्याल हो और पता चल जाए कि आप सलफ़ी हैं, अहले हदीस हैं, तो कहते भाई मेरे बारे में हुक्म मत लगा देना। मजाक में कहते हैं मेरे बारे में कोई हुक्म मत लगा देना कि मैं कितने पानी में कैसा हूँ, मेरा मनहज क्या है, मेरा मनहज क्या है, मैं सुन्नत पर हूँ कि बिदअत पे हूँ,
सलफ़ी तरीक़े पे हूँ कि बिदतियों के तरीक़े पे हूँ, मेरे हुक्म मत लगा देना भाई, मैं आप तो सलफ़ी हैं। ये मजाक वाले जुमले लोग कसते रहते हैं। और इसी के साथ साथ एक और तरीक़ा इख्तियार करते हैं कि भाई तबलीगी जमात ने कौन सा तरीक़ा इख्तियार किया, भाई ये अहले हदीस लोग कहीं भी जाएंगे फितना पैदा कर देते हैं, फितीन लोग हैं ये। अरे भाई मुसलमानों में आकर बोल देंगे भाई ये तुम लोग कर रहे हो शिरक है, तुम लोग ये कर रहे हो ये बिदत है, बिला वजह लोगों में खलबली मचाते हैं। ये बातें आती हैं। गोया आप इस्लाह का काम करते हैं अगर, तो आपको फितीन कहा जाता है। तो तबलीग जमात ने क्या किया, उन्होंने अपने 6 उसूल बनाए ना, उनमें से एक उसूल बनाया इख्तिलाफी बात नहीं करना। एक उसूल बनाया इख्तिलाफ की बात नहीं करनी है कहीं पर भी, जो जैसे अमल कर रहा है करने दो। तबलीग के साथ अगर चाह भी रहा है, मान लीजिए वो कोई अहले हदीस चला जाए इत्तिफाक से कोई लड़का, अब वो रफ़ैदैन कर रहा है, आमीन पढ़ रहा है, तो उनको वहाँ पर भी वो इस अदब और अखलाक का मुजाहिदा करते हैं। बड़ा प्यारा अंदाज़ है उनका इस माने में, लेकिन ये प्यारा नहीं है, ये देखने में प्यारा मगर हकीकत में बहुत जहरीला है। वो प्यारा ये है कि अगर आप अहले हदीस हैं, सलफ़ी हैं, और आप अगर उनके साथ जमात में चले गए किसी वजह से, नादानी में या ना जानने की, या किसी तरफ सोचा चलो देख लूँ ये क्या करते हैं, किसी वजह से भी गए, वो आपको कभी बुरा नहीं कहेंगे, ना लड़ेंगे ना बहस करेंगे। उनके यहाँ उसूल है ये, इख्तिलाफी मसलों में घुसना ही नहीं है। आप बताइए कि इख्तिलाफी मसलों में नहीं घुसना है, तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। इसके ज़रिए आपने कलमे तौहीद का पहला रुकन ढा दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा में पहले इख्तिलाफ वाली बात है, गैरुल्लाह की नफ़ी की गई है पहले। ला इलाहा, कोई भी माबूद इबादत के लायक नहीं, कोई भी नहीं, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह। अल्लाह ताला को इबादत का हकदार बताने से पहले गैरुल्लाह की नफ़ी कर दी। कलमे इस्लाम के अंदर ये मुनकर का इनकार है। इख्तिलाफ, ये इख्तिलाफ ज़रूरी है, इसके बगैर इस्लाम का वजूद ही नहीं है। चल लीजिए आप, शिर्क की नफ़ी नहीं की, कुफ्र की नफ़ी, कुफ्र की मुखालफत नहीं की, तो इस्लाम का वजूद नहीं है। इस्लाम बग़ैर कुफ्र के इनकार के हो ही नहीं सकता। कुफ्र से बरात, शिर्क से बरात, फिर इस्लाम को गले लगाना, ये इस्लाम का तरीक़ा है। ये नहीं हम अल्लाह को मानेंगे बस, हमें नहीं मतलब दूसरे से, ये तौहीद नहीं है, माफ़ कीजिएगा। शिर्क की, कुफ्र की मुखालफत अलल ऐलान ज़रूरी, चाहे गर्दन कट जाए। और सब इसीलिए अंबिया का मनहज क्या है, तौहीद की दावत देना। सारे नबी कहते हैं या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरक और इबादत के लायक है ही नहीं, जो तुम पूछते हो उनको छोड़ो। तो अब देखें आप, ये मनहज, ये तो अंबिया का मनहज है, इस्लाम की बुनियाद है इस पर। अब अगर इसके अब तबलीगी जमात अगर ये मनहज बना रही है अपना कि भाई इख्तिलाफ की बात मत करो, तो बज़ाहिर तो बड़ा खूबसूरत है कि बड़े अच्छे अखलाक के लोग हैं, लेकिन हकीकत में ये मीठा मीठा जहर है जो हम उम्मत को पिलाया जा रहा है। उम्मत से अम्र बिल मारूफ के साथ नही अनिल मुनकर होना ज़रूरी है। इस उम्मत को खैर उम्मत कहा गया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुमको खैर उम्मत कहा इसलिए कहा गया है कि तुम मारूफ का यानी नेकी का हुक्म देते हो। तो क्या सिर्फ नेकी का हुक्म देना है? सलात का हुक्म दे रहे हैं आप लोगों को, नमाज़ पढ़वा रहे तबलीगी जमात वाले, बहुत अच्छा काम है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। सलात का हुक्म देना बुरी चीज़ नहीं है, मगर आपका मनहज बहुत ख़तरनाक जहरीला है। आप तामुरून बिल मारूफ पर अमल कर रहे हैं, तनहौना अनिल मुनकर पर अमल नहीं कर रहे। लिहाजा एक फरीज़े को ख़त्म कर देने वाली बात है ये। ऐसे ही देख लीजिए जमात इस्लामी का और इख़वानुल मुस्लिमीन का क्या मनहज है। बहुत अहम उसूल है, मज़बूत उसूल जमात इस्लामी का और इख़वानी का, दोनों एक सा है। नत्तफ़िक़ु फ़ीमा इत्तफ़क़ना, नत्तफ़िक़ु फ़ीमा इत्तफ़क़ना है,
हम एग्री करेंगे एक दूसरे से उन मसाइल में जिनमें हम एक दूसरे से पहले से एग्री किए हुए हैं। नत्तफ़िक़ु फ़ीमा इत्तफ़क़ना व यअज़ुरु बअज़ुना बअज़न फ़ीमा इख्तलफ़ना फ़ीह। और जिन मसाइल में हमारा इख्तलाफ है खामोश रहेंगे, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। यानी हमें इस्लामी हुकूमत कायम करनी है, बरेलवी तुम भी आ जाओ, देवबंदी तुम भी आ जाओ, शिया तुम भी आ जाओ, अहले हदीस तुम भी आ जाओ, तबलीगी तुम भी आ जाओ, सब आ जाओ। तो भैया इकट्ठे किस पे होंगे? जिन चीज़ों पे हमारा इत्तेफाक है, मोटी मोटी चीज़ों पे और हुकूमत तलब करने पे, लिहाजा इसमें हम मुत्तहिद हैं। और रही बात हमारे आपसी इख्तलाफ की, तो कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। ये उसूल बनाया है हसन बन्ना सैयद कुतुब की भी जमात इख्वान मुस्लिमीन ने, और यही उसूल बनाया है मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की भी जमात इस्लामी ने। देखिए, जमात इस्लामी हो या कोई भी जमात हो, उम्मन लोगों के दरमियान कभी कभी एक कन्फ्यूज़न हो जाता है, मामलात को हम खलत मलत कर देते हैं। मसला मिसाल थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, अभी जमात इस्लामी एक साहब ने मेरे पास एक इश्तिहार भेजा पिछले हफ्ते, वो स्कॉलरशिप के लिए लड़कों के लिए उन्होंने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया है। बहुत अच्छी बात है, मुस्लिम लड़कों को अगर आप तालीम के मैदान में आगे बढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर या स्कॉलरशिप वगैरह सर्विस देते हैं अच्छे अंदाज में, कम पैसे पे या फ्री में, जिस भी अंदाज में, ये खिदमत खल्क़ है। ये खिदमत खल्क़ तो काफिर भी करेगा, वो भी तारीफ़ का हक़दार है, और मुसलमान करेगा तो तारीफ़ के साथ साथ वो अजर का भी हक़दार है। तो खिदमत खल्क़ ये अलग शोबा है, इस शोबे में हम आपकी तारीफ़ करेंगे, इसलिए नहीं कि आप जमात इस्लामी हैं, इसलिए कि आपने ये काम किया है। ये काम कोई और भी करता, उसकी भी तारीफ़ होती। अब यही मसला तबलीग जमात का है। कोई कहता है भाई आप तबलीग जमात पर तनकीद क्यों करते हो, वो तो नमाज का हुक्म देते हैं कि नमाज पर कोई तरफ बुलाना बुरी बात है, तो ये खलत मलत करने। अरे भाई, नमाज की तरफ बुलाना बुरी बात नहीं है, मगर नमाज को बुलाने के लिए या नमाज को बुलाने के साथ साथ वो जिस मेथड पे चल रहे हैं और इस्लाम के जिन दी हुई चीज़ों को उन्होंने मुअत्तल करके ख़राब कर दिया है, मसला तो उसका है। तो इसलिए उमूर और मामलात को अपने अपने खाने में रखना चाहिए। जब बात हो रही है मनहज की, मेथड की, सोच और फिक्र की, तो उस दायरे में सोच के सही और गलत का फ़ैसला होगा। जब मैदान अमल में कुछ किसी की अच्छाइयाँ हैं, किसी की खिदमत हैं, कोई करता है, तो उस खिदमत पर उसको क्या नाम है, उसको सराहा जाएगा कि हाँ बहुत अच्छी खिदमत। मिसाल है कोई सैलाब आ जाए या कोई आसमानी अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुसीबत, कभी कोई ज़ल्ज़ला आ जाता है, कुछ भी इस तरह की चीज़ होती हैं, और लोगों को रिलीफ़ देने का काम करते हैं। आप कोई भी जमात करे, कोई भी इंसान करे, कोई भी दुनिया का मुल्क करे, दुनिया की कोई भी तंजीम, कोई भी धर्म के लोग करें, कोई हर्ज नहीं, अच्छी चीज़ है, तारीफ़ की जाएगी, चाहे गैर मुस्लिमी क्यों ना करें। तो मुराद ये है कि इन चीज़ों से धोखा खा करके या इन चीज़ों की वजह से हम अपनी आंखें बंद कर लें कि नहीं ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, देखो पब्लिक को कितना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, कोई भी, या देखो लोगों में तबलीग जमात आई तो लोगों में आज मस्जिदों में लोग दिखने लगे, मस्जिदें भरने लगी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उनकी गलतियों से, उनकी बिदतों से, उनके मनहज की ख़राबी से हम सरफ नज़र करें और बिल्कुल खामोश हो जाएं, क्योंकि उनका मनहज अगर चल गया तो दुनिया के अंदर सुन्नत ख़त्म हो जाएगी, समझे कि नहीं। तो मुराद ये कि ये मामलात को खलत मलत नहीं करना है, अपने खाने में मामलात को रखना है और उसी खाने के एतबार से समझना है अकायद में ये कैसा है, आमाल में कैसा है, सुन्नत व बिदत में कैसा है, मनहज में कैसा है, खिदमत खल्क़ और अखलाक़ आम्मा में कैसा है। कोई बात नहीं, हर खाने के हिसाब से देखिए, उस खाने में टिक लगा दी, हाँ कोई बात। तो लेकिन जब बात अक़ीदे की हो, मनहज की हो, और यही असल है, यही असल है। अगर इसमें कोई इंसान ठीक नहीं है तो लाख वो खिदमत खल्क़ करे, खिदमत खल्क़ के दायरे में उसको सवाब मिलेगा, कोई अर्ज नहीं, अगर वो दायरे के कुफ्र तक नहीं पहुँचा है और इस्लाम में, लेकिन उस खिदमत खल्क़ से उसका तरीक़ा सही नहीं हो जाएगा। यही वो बात है जिसको हदीस में कहा गया कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा। फ़िरक़ों की जब हदीस आई 73 फ़िरक़ों की, तो कहा कि 72 फ़िरक़े जो होंगे सबके सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। तो क्या मतलब है इसका, यानी 72 फ़िरक़ों के लोग या 72 फ़िरक़े वाले जो बिदती फ़िरक़े हैं सब के सब जहन्नमी हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने फ़िरक़ा बना लिया, अलग जमात बन गई, उनका मनहज, फ़िरक़ा कब बनता है जब मनहज अलग हो जाए।
अक़ीदा अलग हो जाए तो फ़िरक़ा बन गया। अब वो अपने अलग अक़ीदे अलग मनहज पर रहते हुए कितना ही बड़ा दीनदार हो, कितना ही बड़ा नेक नमाजी, इबादत गुजार, ताजुद गुजार, खिदमत खल्क़ करने वाला, कितना ही बड़ा अच्छा अखलाक वाला हो, समाज सेवा करने वाला हो, पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ करती हो, मगर अपना अलग फ़िरक़ा बनाने, अलग मनहज होने की वजह से ही तन्हा ये एक ऐसी गलती है कि जहन्नम का हकदार है। कुल्लुहा फिन्नार का मतलब ये है। बात समझ आ रही है? यानी गुमराह फ़िरक़ों के लोग अपने गुमराही फ़िरक़े की जो गुमराही, उस गुमराही के साथ साथ कितने ही नेक नमाजी हों, कितने ही दीनदार तक़वा शियार हों, कितने ही बड़े वली बन जाएं, इस सब के बावजूद वो जहन्नम में जाने के हकदार हैं अव्वले वहला में। तो कुल्लु फिन्नार कहा गया है। वो अलग बात है कि अल्लाह ताला किसी की नेकी को देखकर, किसी के जज्बे को देखकर, किसी की जहालत को देखकर, किसी को बेचारे को पता नहीं था, किसी का कोई उज़्र हो और उसकी बिदत, जिस बिदत पे वो खड़ा होकर के फ़िरक़े में गया है वो बिदत कुफ्रिया ना हो, वो बिदत कुफ्रिया ना हो, और उसके पास कोई नेकी हो, जज्बा हो, इखलास हो, कोई किसी दीगर चीज़ से अल्लाह ताला उसको अगर बख्श दे तो ये उसका रहम व करम होगा, वरना वो अपनी इसी फ़िरक़े वारियत की वजह से तन्हा इसी गलती की बिना पे जहन्नम में जाने का हक़दार है। चलिए, तो मैं कहूँ इसमें मसाइल तो बहुत हैं, इस हदीस में बहुत तफसील है इसके अंदर कि गुरबत या अजनबियत कैसे होगी, इसकी शक्लें भी क्या होंगी, कहाँ कहाँ कैसी शक्ल होगी। पहली शक्ल यह है गुरबत की, अजनबियत की, कि मुसलमान जहाँ होंगे वहाँ इस्लाम का नाम तो होगा लेकिन मुसलमानों में शिर्क बहुत होगा, शिर्क अकबर बहुत होगा, कुफ्र अकबर भी होगा, निफाक भी होगा, बिदतें भी होंगी, ये चीज़ें फैलेंगी। तो यही तो गुरबत है इस्लाम की। तो जो असल इस्लाम पर रहने वाले होंगे बेचारे कम हो जाएंगे, ये भी गुरबत है। गुनाहों का फैलना, मासियत का फैलना। अब देखिए, कोई इलाका ऐसा हो सकता है कि सब अहले सुन्नत हों, सब अहलुल हदीस हों, सलफ़ी हों, सुन्नत पर चलने वाले हों, ऐसे बास गाँव इलाके होते हैं। बिहार, झारखंड और बंगाल के इलाकों में पूरे शहर, पूरे इलाके अहले हदीस हैं और सुन्नत वाले हैं, मगर अब उनके अंदर क्या ख़राबी आएगी? उनके यहाँ गुरबत का तरीक़ा होगा, लोग दीन पर कायम नहीं है, बददीन हैं, नमाज रोज़ा हज ज़कात छोड़ना और बदअमाली में मुब्तला होना, सूद खोरी में, हराम खोरी में, धोखेबाजी में, इन चीज़ों में मुब्तला हो जाना। तो कसरतुल इस्यान, गुनाहों की कसरत, बदअमाली की और बददीनी की कसरत, ये भी हो जाएगी, समझे कि नहीं? तो इस तरीक़े से बहुत सारी शक्लें दीन की बनेंगी जिसमें दीन अकेला रह जाएगा, दीन पर अमल करने वाले कम रह जाएंगे। तो यही गुरबा हैं और उनको हुक्म दिया गया है कि वो अपने दीन पर डटे रहें और ख़ुद भी नेकी पर रहें और इस्लाह का काम करें और इसमें हिम्मत ना हारें। हदीस आगे हदीस है आमिर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, कहते हैं, आमिर बिन आस फरमाते हैं, नहीं अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कान निफ़ाक़ु ग़रीबन फ़िल ईमान। कितनी प्यारी रिवायत है। शुरू के ज़माने में ईमान था, मुसलमान ज़्यादा थे, ईमान ज़्यादा था। साहबा जब मुसलमान हो गए, मदीना आ गए अल्लाह के वसल्लम, तो ईमान ज़्यादा था। निफाक ईमान के दरमियान कम था, ईमान ज़्यादा था और निफाक कम था। वयुशिकु अन यकूनल ईमानु ग़रीबन फ़िन निफाक, लेकिन करीब है ऐसा वक्त आए, ये सहाबी जलील अब्दुल्ला बिन आमिर बिन आस फरमा रहे हैं, करीब है कि ऐसा वक्त आ जाए कि निफाक ज़्यादा हो जाए और ईमान कम हो जाए है। तो ये उसी की तरह से है, गुरबत वाली रिवायत की तरह। आगे की रिवायत है, हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, यूशिको का मतलब करीब है, हाँ, कादा यकाद करीब होना, करीब है वो वक्त। हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहबी हैं, उनसे पूछा गया, आ तरकत बनु इसराइल दीनहा फ़ी यौम, क्या बनी इसराइल ने कभी किसी दिन अपने दीन को छोड़ा था? क्या ऐसा वक्त आया था कि बनी इसराइल ने अपने दीन को मुकम्मल छोड़ दिया हो? क़ाल ला, ऐसा कभी नहीं हुआ कि बनी इसराइल दीन से हट के, दीन मुकम्मल छोड़ के कहीं और चले गए, यहूदी नसरानी। क़ाल वलाकिन्नहुम कानू, मगर मुश्किल उनकी ये थी, इज़ा उमिरू बिशै तरकूहु, जब उन्हें दीन का कोई हुक्म दिया जाता, मसलन
हमारे दीन में सलात का हुक्म दिया गया, नमाज रोज़े का हुक्म दिया गया, हज का, ज़कात का, और भी सिलतुल अरहाम का, बिर्र वालिदैन का, बहुत सी हुक्म। जब उन्हें हुक्म दिया जाता किसी चीज़ का, उसे छोड़ देते थे, उस हुक्म पर अमल नहीं करते थे। वइज़ा नुहू अन शै रकीबूहु, और जिस चीज़ से मना किया जाता था, अगर किसी चीज़ से मना किया गया ये काम नहीं करना, वही करते थे। ठीक, हत्ता इंसलखू मिन दीनिहिम, यहाँ तक कि वो अपने दीन से बाहर निकल गए। कमा यंसलखु अर्रजुलु मिन कमीसिह, जैसा कि आदमी अपनी जब कमीज़ उतारता है तो कमीज़ के बाहर आ जाता है, जैसे आदमी अपनी कमीज़ के बाहर हो जाता है, कमीज़ बाहर निकल जाती है और वो बाहर आ जाता है कमीज़ के या कुर्ते के या किसी भी लिबास के, ऐसे ही बनी इसराइल दीन से धीरे धीरे बाहर निकल गए। छोड़ा नहीं था दीन को, गाला कटाओ, धीरे धीरे निकल के ऐसे के बाहर आ गए। ऐसे ही एक और रिवायत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की है, फरमाया कि अव्वल मा तफ़क़िदून मिन दीनिकुम अल-खुशू। बहुत ही ये रिवायत सही है वगैरह के अंदर भी आ रही है, बाज़ रिवायतों में मतलब बहुत ही मशहूर रिवायत है ये कि अव्वल मा तफ़क़िदून मिन दीनिकुम, अपने दीन में सबसे पहले जो चीज़ तुम खोओगे, दीन धीरे धीरे टूटेगा ना, सबसे पहले क्या टूटेगा, सबसे पहले क्या खोओगे? फरमाया अव्वल मा तफ़क़िदून मिन दीनिकुम, सबसे पहली चीज़ जिसे तुम अपने दीन में से खो दोगे, खो बैठोगे, अल खुशू, खुशू खुजू छोड़ दोगे। सलात में खुशू, खुशू किसे कहते हैं? हाजिर दिमागी, हाजिर कल्बी, अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं आप, आपका दिमाग, आपका दिल अल्लाह ताला के साथ जुड़ा रहे, जमा रहे, हाजिर रहें, क्या पढ़ रहे हैं वो याद रहे, क्या बात कर रहे हैं अल्लाह से वो याद रहे, इबादत की हरकतें आगे वाली याद रहें, पीछे की याद रहें, कितनी पढ़ ली, कितनी बाकी, क्या बाकी, और मुकम्मल फोकस इबादत पर, रब से मुनाजात पर, दिल जमई, दिल का जमा रहना। सुभान अल्लाह, ये माना सिर्फ बोलने का रह गया है, इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह। तो कहा कि सबसे पहले तुम अपने दीन में खुशूअ को खो दोगे, व आखिर मा तफ़क़िदून मिन दीनिकुम, और अपने दीन की सबसे आखिरी चीज़ जो खोगे, अस्सलात, सलात खो दोगे, यानी खुशू खो जाएगा, सलात चलती रहेगी। आजकल तो हमारी हाल यही है, अल्लाह ताला रहम करे, हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन हकीकत में हमारा दिमाग, दिल, जहन कुछ हाजिर नहीं रहता। तो ये तो बिल्कुल 100% आज हमारे दरमियान चल रही है। बस इतना है कि जो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, मस्जिदों में नमाज कायम है, तो अभी वो वाली हालत नहीं आई कि दीन में सलात को खैराबाद कह दिया जाए। वला तुसल्लियन निसा, एक वक्त ऐसा आएगा औरतें नमाज पढ़ेंगी, वहुन्ना हुय्यज़, हालत हैज़ में, मतलब पाकी का कोई ख्याल रह ही नहीं जाएगा। अब या तो इसलिए रह जाएगा कि उन्हें पता ही नहीं होगा मसलों का, बताने वाला कोई नहीं होगा कि हालत हैज़ में नमाज नहीं पढ़नी है औरत को, अहले इल्म ख़त्म हो जाएंगे, दीन के दर्स देने वाला, दीन की बातें बताने वाला कोई नहीं होगा। औरत हालत हैज़ की नापाकी की हालत में नमाज पढ़ेगी का मतलब यह हुआ कि उस बेचारी को बताने वाला कोई है ही नहीं, ना वो खुद सीख रही है, ना उसे सिखाने वाला कोई है। इब्तिदाई तौर पे तो हम यही वाला माना लेंगे जो हुस्न ज़न पर महमूल है, और दीन के खो जाने का मफ़हूम भी यही है, दीन के अजनबी होने का मफ़हूम भी यही है। वरना दूसरा माना इसका यह है कि लोग जुर्रत करने लगेंगे, जुर्रत करेंगे, दीन का मजाक उड़ाएंगे, सलात तो अदा करेंगे नापाकी की हालत में, मगर नापाकी, तो यह वाला मीनिंग भी आ सकता है जिंदीकों की तरफ से, मुल्हिदों की तरफ से, दीन का मजाक उड़ाने वाले। आजकल आपने सुना होगा कुछ वक्त में एक औरत इमाम बन गई, पीछे मर्द नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? कि जुर्रत है, ये दीन के ख़िलाफ़ बगावत है, दीन का मजाक है। तो ऐसे ही कोई बैद नहीं कि वो इस तरह की औरतें और कोई दूसरे मुल्कों में, दूसरी जगहों पे आएँ जो हालत हैज़ में नमाज़ पढ़ें, कोई बैद नहीं है। दीन का मजाक उड़ाने वाले बहुत हैं। तो ये माना भी है इस हदीस का, और ये माना हम इसको 2 नंबर पर रखेंगे ज़ईफ़ में। कवी माना, राजे माना ये रहेगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि दीन को पढ़ने वाले तहारत के मसाइल तक नहीं जान पाएंगे, पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, दीन को सिखाने वाला कोई नहीं होगा।
वला युनक़ज़ुल इस्लाम उर्वतन उर्वा, इस्लाम एक एक कड़ी करके धीरे धीरे टूटता जाएगा। वला तरकबुन्न तरीक़ मन कान क़ब्लकुम, और तुम अपने से पहले के लोगों के तरीक़ और रास्ते पर ज़रूर सवार होकर चलोगे। हज़वन नअल बिन नअल, जैसे कि एक जूता दूसरे जूते के साथ चलता है। हज़वल क़ुद्दत बिल क़ुद्दा, जैसे कि तीर के एरो के दोनों नोक जो हैं उसकी एक साथ नीचे वाली नोक एक साथ रहती हैं, मतलब बराबर बराबर चलना है। ला तुख़्तिऊन तरीक़हुम, तुम उनके रास्ते से कभी हटोगे ही नहीं। अख़्तात तरीक़, रास्ते से हटना, अहले किताब के यहूद नसारा के रास्ते से तुम नहीं हटोगे। वला युख़्तिऊ बिकुम, और ना कोई तुम्हें हटाने के लिए तुम्हारे लिए हालात फराहम करेगा। लोग तुम्हें लेके खींचे चले जाएंगे। और आजकल माहौल ऐसा बन गया है, एक आदमी अभी आजकल माहौल तो ऐसा बन गया कि कोई बाप बेचारा दीनदार हो जाते हैं, लोग अपने बच्चों की शादी के माहौल वक्त में शादी होती है मना करने लगे कि बेटे बच्चों से कहें कि भाई देखो आतिशबाजी वगैरह ढोल तमाशे नहीं करना, ये सब इस्लाम में जायज़ नहीं। कह दिया, कोई मानने वाला ही नहीं है। शादी में जो बेपर्दगी होती है, जो इख्तिलात होता है मर्द और ज़न का, इसमें एक शरीफ इंसान, एक नेक तबअ इंसान, एक दीनदार इंसान का जाना मुश्किल है उस बेचारे का। मगर क्या करे, वो समाज के बहुत सारे दीगर तकाज़ों की बुनियाद पे जाता है, तो उसको कोई चलने भी नहीं देता सही राह पे। और उन यहूद नसारा के रास्ते से हटने के लिए कोई उसको मदद ही नहीं करता है कि वो हट जाए या कोई उसको हटा के ले जाए। ये मतलब है इसका। फरमाया व तबक़ा फ़िरक़तान, दो तरह के लोग बचेंगे। मिन फ़िरक़िन कसीरा, बहुत सी फ़िरक़ों में से, बहुत से जमातों में से। तक़ुलु इहदाहुमा, जिनमें से एक जमात कहा करेगी कि मा बालु सलवातिल ख़म्स, ये 5 नमाज़ें कैसी। मतलब ऐसे लोग भी होंगे जो 5 नमाज़ों को पढ़ने का इनकार कर देंगे और उसको नहीं पढ़ा करेंगे। लक़द दल्ल मन कान क़ब्लना, यकीनन वो लोग जो हमसे पहले थे वो तो गुमराह थे, नमाज़ें पढ़ते थे, सब वक्त ज़ाया करते थे अपना, नमाज क्या कर पढ़ना है। ऐसे लोग आएंगे, ये मतलब है। ऐसे लोग आएंगे जो नमाज पढ़ने को वक्त का ज़या समझेंगे, गुमराही और ज़लालत और बेवकूफ़ी करार देंगे। और ऐसा मौजूद है। मार्केट में जाइए, अभी कह दीजिए किसी को कि भाई नमाज के लिए दुकान बंद कर लिया करो, तो कहेगा और मेरी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी, कस्टमर भाग जाएंगे। तो क्या है, खसारा समझेगा, ज़लालत और गुमराही समझेगा, बेवकूफ़ी समझेगा कि हमसे पहले के लोग तो गुमराह थे, गलत थे। इन्नमा क़ाल अल्लाह, जबकि अल्लाह ताला ने यह फरमा रखा है। ऐसे लोग जब ये कहेंगे तो उनके मुताल्लिक़ कह रहे हैं कि जबकि अल्लाह ने यह फरमाया है अक़िमिस्सलाह तरफ़य नहार व ज़ुलफ़न मिनल लैल, नमाज का हुक्म दे रखा है अल्लाह ताला ने कि रात में और दिन के दोनों हिस्सों में नमाज कायम करो। जबकि लोग ऐसे आएंगे जो नमाज में, क्या हुआ नमाज क्या पढ़ना भाई, पीछे के लोग जो पढ़ते थे वो बेवकूफ़ थे, वो गलत थे, गुमराह थे। ला युसल्लूना इल्ला सलातिन व सलासा, 5 नमाज़ों को नहीं पढ़ेंगे मगर क्या होगा, एक सलातिन, 2 सलातें या 3, 2 या 3 पढ़ेंगे। जिन नमाज़ों में वक्त होगा, जिनमें कोई काम नहीं होगा, जिन नमाज़ों में वो घर पे होंगे पढ़ लेंगे, जिनमें वो मार्केट में होंगे, काम में होंगे, नहीं पढ़ेंगे। ठीक। वह फ़िरक़तुन उख़रा, दूसरी जमात क्या करेगी। अब यानी पहली जमात के बारे में कहा, ऐसे लोग होंगे जो 5 नमाज़ों पर एतराज़ करेंगे और 2-3 नमाज़ें पढ़ लिया करेंगे। ठीक। दूसरी जमात क्या करेगी, वो कहेगी इन्ना मोमिनून बिल्लाह का ईमानुल मलाइका, हम तो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हमारा ईमान तो फरिश्तों की तरह है। जैसे मुर्जिया कहते हैं, ये मुर्जिया पर रद्द करने के लिए इस रिवायत ज़ईफ़ है, ये रिवायत इस्नाद में ये वाली बात, यही असल ज़ईफ़ है। इस माफ़ी ना काफिर बला मुनाफिक, हमारे में ना तो कोई काफिर है ना कोई मुनाफिक है, यानी सब मोमिन है, पक्के ईमान वाले, फरिश्तों जैसे ईमान वाला सब हैं। हम बता चुके हैं पिछले साल के दरसों में कि ये मुर्जिया का अक़ीदा है। हक़्क़न अलल्लाहि अन यहशुरहुम और युहशिरहुम मअद दज्जाल, हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के लिए हक़ है कि वो ऐसे लोगों को दज्जाल के साथ उठाए। तो मुराद ये कि ये मुर्जिया पर रद्द करने की रिवायत है। तो एक बात जान लीजिए, अमूमन फ़िरक़ों पर रद्द करने के लिए जो रिवायतें आई हैं
वो रिवायतें ज़्यादातर ज़ईफ़ ही हैं। बाज़ रिवायतें क़दरिया वग़ैरह के बारे में, ख़वारिज के बारे में सही हैं, लेकिन ज़्यादातर दूसरे जो फ़िरक़े बाद में आए मुर्जिया वग़ैरह, उन पर रद्द करने वाली रिवायतें ज़्यादातर सब बल्कि ज़ईफ़ ही हैं। तो इस हदीस की इस्नाद ज़ईफ़ है, लेकिन इसमें जो खुशू के जाने की बात आई, सलात के जाने की बात आई, ये बातें सही हैं। और उमूमी ये बातें कि तुम पीछे की उम्मतों के बराबर चलोगे, तो ये सब बातें सही हैं। ये वाली बात जो आ रही है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हमें नमाज़ पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमारा ईमान तो फ़रिश्तों जैसा है। तो मुर्जिया यही कहते हैं, जो मुर्जिया है वो यही कहते हैं कि आदमी कितना ही बड़ा गुनहगार हो उसके ईमान पे फ़र्क नहीं पड़ता। सलात कितने ही छोड़ दे, ज़कात, रोज़ा, हज कुछ भी छोड़ दे, उसके ईमान पे फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि ये तो मौलाना शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीगी निसाब वाली किताब में भी आखिर वाले हिस्से में इसको लिखा है कि बंदा अगर पूरी ज़िंदगी नमाज ना पढ़े, बंदा पूरी ज़िंदगी रोज़ा ना रखे, ज़कात ना दे, हज ना करे, दीन इस्लाम का कोई भी अमल ना करे, कोई नेकी ना करे पूरी ज़िंदगी, तो वो काफिर नहीं है। लेकिन अगर वो दीन का मजाक उड़ाएगा तो काफिर है। तो ये बात वाली बात तो ठीक है, मजाक उड़ाने से तो काफिर होगा। लेकिन अगर दीन पे कुछ भी अमल ना करे, ना नमाज, ना रोज़ा, ना हज, ना ज़कात, कुछ भी ना करे, तो काफिर नहीं है। ये वाली बात माले नज़र है, यही चीज़ है। और साथ में कहते हैं, इन लोगों के किताबों में मिलेगा, शरअ कायदे मिल जाएगा और दीगर किताबों में, कि अहले ईमान जितने भी मुसलमान हैं ईमान के बाब में सब बराबर हैं, सबका ईमान बराबर है। बल्कि यहाँ तक कहा इनके असलाफ़ ने, अहले देवबंद के असलाफ़ ने, पुराने असलाफ़ मातुरिदियों ने, अशअरियों ने कहा ईमानी का ईमान अबी बकर व उमर, मेरा ईमान अबू बकर उमर के ईमान की तरह है। फिर जोश में आए तो कहा ईमानी का ईमान रसूलुल्लाह, फिर जोश में आए तो कहा ईमानी का ईमान जिब्रील, मेरा ईमान जिब्रील की तरह है। क्यों कहा? क्योंकि इनकी नज़र में ईमान सिर्फ ज़बान से बोलना और दिल से मुख्तसर से सच्चाई का, अल्लाह के नबी की सच्चाई का, दीन की सच्चाई का यकीन रख देना, दिल में एक बार एतक़ाद रख लीजिए बस ईमान हो गया। ज़बान से अदा कर दीजिए एक बार, इतना कर देने से इनका ईमान मुकम्मल है। तो अगर ईमान यही है तो ज़ाहिर बात ये इतना ही तो अबू बकर ने भी कहा, उमर ने भी कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम, और यही बात अल्लाह के नबी भी जानते हैं और जिब्रील भी जानते हैं। लेकिन ईमान ये नहीं है। सलफ़ कहते थे, हसन बसरी वग़ैरह ने कहा कि और दीगर सलफ़ ने कहा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस उम्मत के सबसे अफजल तरीन उम्मती हैं, नबी सल्लम के बाद इस उम्मत के सबसे अफजल शख्स है। अबू बकर को फजीलत उमर पे, उस्मान पे, अली पे, दीगर साहबा पे किस चीज़ से मिली? कसरत सलात से, कसरत सौम से, कसरत ज़कात से, कसरत सदक़ात व खैरात से नहीं। उनके दिल में जो ईमान की क़ुव्वत थी, जो सदाकत थी, सच्चाई थी, क़ुव्वत ईमान, उस क़ुव्वत का मुकाबला किसी का नहीं था। अबू बकर का ईमान सुभान अल्लाह, इतना आला क्वालिटी का ईमान है कि उनको सिद्दीक़ कहा गया। मक्का वाले मजाक उड़ा रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि भाई ये तो एक ही रात में बैतुल मक़दिस होकर के आ गया, नऊज़ बिल्लाह है। मेराज के वाक़े में आपने जब सुनाया, मजाक चल रही, पूरा मक्का हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है। दौड़े दौड़े कुछ लोग गए, अब बताते अबू बकर को बहुत तस्दीक करता है ना कि मेरा नबी या मेरा दोस्त मोहम्मद जो है सच्चा है। अब पता करते हैं कि एक रात में कैसे होकर के आ गया फ़िलिस्तीन से। ये आम हालात में तो बहरकैफी नामुमकिन है, लेकिन नबी के लिए एक अलग इस्तिस्नाई हुक्म है, मोजिज़ा है। आकर के मजाक में कहते अरे भाई तुम्हारे साथी ने तो ऐसे ऐसे कहा है। अबू बकर क्या फरमाते हैं? पूरा मक्का मुखालिफ है, अगर ये मोहम्मद ने कहा है तो वो सच्चा है, मैं तस्दीक करता हूँ। सुभान अल्लाह। अगर कहा है, बाकी माने में कहा, हाँ कहा है, अगर कहा है तो सच है उसकी बात, मैं तस्दीक करता हूँ। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा में अल्लाह के नबी सल्लम ने अबू बकर से पहली बार कहा, अबू बकर मेरे पास वही आई है, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है और दीन का, इस्लाम का ये वाला पैगाम दिया है। कहा आमन, तो बगैर सोचे समझे पहली बार में कबूल कर लिया। इस चीज़ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मुतासिर हुए
कि बाद के वक्तों में कहा करते थे, आप फरमाते थे, लोगों पूरी दुनिया ने मुखालफत, तुमने मेरी तकज़ीब की मगर अबू बकर ने मेरी तस्दीक की, तुमने झुटलाया अबू बकर ने मेरी तस्दीक की, सब ने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, अबू बकर ने मेरी मदद की, जान से, माल से, औलाद से, अपने बेटों को बेटियों को लगा दिया, अपने ग़ुलाम को लगा दिया। हिजरत का वाक़या जानते हैं आप? अब्दुल्ला जाते थे लेकर के, उनकी बेटी अस्मा जाती थी और जाते जाते आखिरी वक्त में ज़्यादा सफ़र बांधते हुए कोई रस्सी नहीं मिली, अपने कमरबंद को निकाला, उसको तोड़ा, आधा हिस्सा किया, आधे से कमर बांधी और आधे से आपके थैले को बांधा और कहा, ये लीजिए अल्लाह के रसूल। सुभान अल्लाह। अबू बकर ने अपनी जान भी दी, अपना माल, खुद 2 ऊँटनियाँ तैयार कर रखी थी, माल भी लगाया, अपनी जान। वाक़या जानते हैं, कभी आगे चलते कभी पीछे चलते। आपने पूछा अबू बकर क्या बात है, कभी आगे जाते हो कभी पीछे जाते हो? तो क्या कहा, डर लगता है अल्लाह के नबी, कहीं कहीं आगे से आप पर हमला ना हो जाए, कभी पीछे से ना हो जाए। गारे हिरा, गारे सौर के वाक़े को आप जानते हैं कि वहाँ बहरहाल बाज़ रिवायतें ऐसी भी जिन पर कलाम है, लेकिन उमूमी तारीख़ी तौर पर ये वाक़े बातें इतनी मशहूर और मारूफ़ हैं कि इनको अहले इल्म ने कबूल किया है। तो बहरहाल हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमात का तज़किरा करना तो बहर के इस वक्त मकसूद भी नहीं है। मुराद ये कि देखें, अपनी जान भी लगाई, माल मता, अपनी ऊँट तैयार किए हुए थे, ऊँटनियाँ, ज़्यादा सफ़र भी, बकरियों का चरवाहा उनका आता था, शाम को लौटा के वहाँ दूध पिला कर लौटता था, अपने बेटे को अपनी बेटी को सबको लगा दिया। तो माल, औलाद, जान और सारी चीज़ें खर्च कर दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और अपनी बेटी भी दे दी निकाह में, और क्या चाहिए। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो अबू बकर की खिदमत थी, आपने कहा बाद के वक्तों में कि तुम लोग अबू बकर के मुताल्लिक़ मुझे तकलीफ़ ना दो, है। तो आपने फिर अबू बकर के लिए मुस्तकिल फ़जीलतें बयान की कि अगर मैं अहले ज़मीन में से किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। तो क्या है, फरमाते हैं सलफ़ ने कहा कि अबू बकर जो सब पे सबक़त ले गए वो दिल का ईमान ही तो था। तो कैसे करके ये आम लोगों का ईमान और सहाबा के बराबर हो सकता है? ये मुर्जिया का और देवबंदियों के उलमा का और उनकी किताबों का ये मनगढ़ंत अक़ीदा है जो गलत है। लिहाजा ये चीज़ मुर्जिया पर रद्द करने के लिए है ये हदीस। तो बात तो सही है रद्द करने में, लेकिन हदीस के तौर पर ये जुमला सही नहीं है। हम इतना भी मुतासिब नहीं हो सकते, यही हमारा कमाल है, यही हमारा इम्तियाज़ है कि हमारी मुआफ़क़त में अगर कोई झूठ भी बोलेगा, कोई हदीस खड़ के भी लाएगा, ज़ईफ़ हदीस लाएगा, तो हम ज़ईफ़ कबूल नहीं करेंगे, मौजू और मनगढ़ंत कबूल नहीं करेंगे, किसी के झूठ को कबूल नहीं करेंगे। ये और बात है कि असली मसला में वो हमारी तायीद करता है, कोई मसला नहीं, लेकिन उसके झूठ को झूठ कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। तो ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन इसके ज़्यादातर मानी सही हैं। ये वाले लफ्ज़ जो है ज़ईफ़ है, इसी पे इक्तिफ़ा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सलफ़ के मनहज को, उनके अक़ीदे को पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की तौफ़ीक़ दे। हम तमाम को दीन इस्लाम पर ख़ालिस तरीक़े से जमे रहने की तौफ़ीक़ दे और हम तमाम को उन गुरबा में से बनाए जो पूरे तौर पर दीन पर कायम हैं, जो ख़ुद भी नेक हैं और साले हैं और इस्लाह का काम करते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम की मदद फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।